Hello dear students, today I will teach you class 2nd English reader. Open chapter number 3. The name of the chapter is The Mischievous Monkey. The Mischievous Monkey means शरारती बंदर. Mischievous means होता है शरारती, monkey means बंदर, शरारती बंदर. In last videos I have explained the story of this chapter in Hindi, and today we will do exercise. In last video we have completed exercise number V, question answer. Okay students, and today we will do exercise number C, fill in the blanks. Fill in the blanks. First, he saw a big coming. यहाँ लेकिन राइट आंसर है यहाँ एलिफेंट. ही सॉ ए बिग एलिफेंट कमिंग. ओके, उसने एक बड़े हाथी को आते हुए देखा. क्वेश्चन नंबर 2, द मंकी वॉज इन मिस्चीवस मूड. द मंकी वॉज इन मिस्चीवस. तो वी राइट है यार मिस्चीवस. मंकी वॉज इन मिस्चीवस मूड. मंकी शैतानी करने के मूड में था. थ्री, ही पिक्ड अप ए स्टोन एंड हिड बिहाइंड ए ट्री. ही पिक्ड अप ए स्टोन. तो बी रोट हेयर स्टोन. बी ही पिक्ड अप ए स्टोन. उसने एक पत्थर उठाया. एंड हिड बिहाइंड ए ट्री. और एक पेड़ के पीछे छुप गया. कौन? बंदर. 4, द सेकेंड टाइम द स्टोन हिट द एलिफेंट ऑन द हेड. द सेकेंड टाइम दूसरी बार द स्टोन पत्थर हिट में लगा द एलिफेंट को ऑन द हेड सर पर. दूसरी बार पत्थर हाथी के सिर में जाके लगा. 5th, द मंकी स्लिप्ड एंड फेल ऑन द ग्राउंड. द मंकी स्लिप्ड फिसल गया. एंड फेल ऑन द ग्राउंड. और ज़मीन पर गिरा. हाथी फिसल कर ज़मीन पर गिरा. नेक्स्ट, यूजिंग ग्रामर. ग्रामर का यूज करेंगे. तो स्टूडेंट्स, तो रीड दिस फर्स्ट. रीड द क्वेश्चन नंबर A. Some words have same spellings and punctuation and pronunciation but have different meanings. Read once again. Some words have same spellings and pronunciation but have different meanings. कुछ वर्डों की सेम स्पेलिंग होती है और उनका जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी सेम होता है, बट लेकिन हैव डिफरेंट मीनिंग्स. लेकिन उनकी जो मीनिंग होती है वो अलग अलग होती है. मतलब स्पेलिंग भी सेम होती है, उच्चारण भी वर्ड का सेम होता है दोनों का, और उन दोनों वर्डों की जो मीनिंग होती है वो अलग अलग होती है. जैसे एग्जांपल, ट्रंक. ट्रंक मीन्स क्या होता है? संदूक. और एक ट्रंक मीन्स होता है हाथी का सूंड. और एक ट्रंक की बात करें तो होता है पेड़ का तना. ठीक है, तो तीनों की स्पेलिंग सेम होंगी. तो है ट्रंक में संदूक और ट्रंक में सूंड. तो ऐसे ही नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे. क्या कह रहे हैं? नाउ मेक योर ओपन सेंटेंसेस टू मेक आउट द डिफरेंस इन द वर्ड्स. नाउ मेक योर ओपन सेंटेंसेस. अपने खुद के सेंटेंस बनाइए. टू मेक आउट डिफरेंस, इन दोनों की जो मीनिंग हो वो अलग अलग हो इन द वर्ड, शब्दों के. यहाँ 2 शब्द रखे हैं, दोनों की स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है. इन दोनों शब्दों से, दोनों वर्डों से अलग अलग सेंटेंस बनाएंगे जिनकी अलग अलग मीनिंग हो. फर्स्ट, आई सॉ ए मूवी. मैंने एक फिल्म देखी. यहाँ सॉ का यूज किया हमने. आई सॉ ए मूवी, मैंने एक फिल्म देखी. तो यहाँ सॉ का मीन्स हुआ देखना. नेक्स्ट, आई हैव ए शॉ. शॉ मीन्स हुआ आरी. मेरे पास एक आरी है. आरी ये होती है. ओके, तो यहाँ 100 का मतलब
ये फर्स्ट सॉ का मतलब हुआ देखना, सेकंड सॉ का मतलब मीन्स आरी। सेकंड वाटर, वाटर तो वाटर मीन्स पानी और वाटर मीन्स होता पानी देना, पानी और पानी देना। तो फर्स्ट वाटर द प्लांट्स, पेड़ों को पानी दो, वाटर द प्लांट्स, पेड़ों को पानी दो। तो यहाँ वाटर मीन्स हुआ पानी देना। नेक्स्ट, देयर इज़ वाटर इन द जग, देयर इज़ वाटर इन द जग, जग में पानी है। तो ये पानी है और यहाँ वाटर का मतलब हुआ पानी देना। सेकंड बैट, बैट एक बैट मीन्स होता है बल्ला जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, और दूसरा बैट होता है हमारा चमगादड़ जो रात को उड़ती है, जो आप रात को देखते होंगे उड़ती हुई, ठीक है। जैसे ही ब्रोक माई बैट, उसने मेरा बल्ला तोड़ दिया, उसने मेरा बल्ला तोड़ा। या नेक्स्ट, ए बैट फ्लाइज इन नाइट, एक चमगादड़ रात में उड़ती है। नट मिस होता है अखरोट, और नट मीन्स होती है कोई नट जिसे बोलते हैं डिबरी वगैरह, जो किसी गाड़ी में एक पार्ट होता है, किसी को डिबरी टाइट करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं नट। और अखरोट जिसको हम खाते हैं उसको भी नट बोलते हैं। ओके, तो इन दोनों से अलग अलग सेंटेंस बनाएंगे। क्रैक द नट, नट को क्रैक द नट भाई अखरोट को तोड़ो। नट, नट इज़ अ पार्ट ऑफ बाइक, नट बाइक का पार्ट होता है, मतलब मोटरसाइकिल का पार्ट होता है। मोटरसाइकिल की भी हो सकता है, ट्रैक्टर का हो सकता है, साइकिल का पार्ट हो सकता है, या किसी भी और टूल्स का, या और व्हीकल्स, या और किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट हो सकता है। तो नट मीन्स क्या होता है कोई डिबरी वगैरह से, समझ गए। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड राइट देम बिलो, मैच द फॉलोइंग एंड राइट देम बिलो, इनको मैच करना है। ये सेंटेंस हैं कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। इन कॉलम एक को, कॉलम फर्स्ट को वी मैच टू विद कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करेंगे, मतलब ये अधूरे सेंटेंस है, इनको इसको मैच करके पूरे सेंटेंस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस इज मंकी थ्रू ए स्टोन एट द एलिफेंट, तो इसको मैच करेंगे एट द एलिफेंट। नेक्स्ट, द एलिफेंट पुट हिज ट्रंक इनटू वाटर इनटू द रिवर। थर्ड, इट देन शॉट द वाटर एट द मंकी, तो थर्ड को मैच करेंगे इधर एट द मंकी। फोर्थ, द मंकी स्लिप्ड एंड फेल टू द ग्राउंड, द मंकी स्लिप्ड, मंकी फिसला एंड फेल गिर गया, टू द ग्राउंड, ग्राउंड में मतलब ज़मीन पर, बंदर फिसल के ज़मीन पर गिर गया। फिफ्थ, द एलिफेंट हैड द लास्ट लाफ, आखिर में बंदर हाथी हंसा। तो इन्हीं सेंटेंस को हम नीचे लिख रहे हैं मैचिंग करके कंप्लीटली, दोनों बहुत सेंटेंस को मैच करके मिला के एक सेंटेंस बना के हम नीचे लिखेंगे। तो फर्स्ट, द मंकी थ्रू ए स्टोन एट द एलिफेंट। ओके, सेकंड, द एलिफेंट पुट हिज ट्रंक इनटू द रिवर। तो दोनों पार्ट्स को मिला के हमने यहाँ लिखा। नेक्स्ट, थर्ड का इट देन शॉट, थर्ड वन, इट देन शॉट द वाटर एट मंकी, इट देन शॉट द वाटर एट द मंकी, तब उसने बंदर के ऊपर पानी डाला। द मंकी स्लिप्ड एंड फेल टू द ग्राउंड, द मंकी स्लिप्ड एंड फेल टू द ग्राउंड, बंदर स्लिप हुआ, फिसल गया एंड ज़मीन पर गिर गया। फिफ्थ, द एलिफेंट हैड द लास्ट लाफ, लास्ट में बंदर हाथी हंसा। तो ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज एवरीथिंग and write every hard words and hard sentence and whatever you need in your notebook. So students, okay, thanks a lot and have a nice time.